our respected chief guest, Dr. Ram Narayan Patel. Welcome him with a huge round of applause. श्रद्धेय मंच और इस सभागार में उपस्थित श्रद्धेय आत्मीजन, अभी श्रद्धेय राम कैलाश गुप्ता जी जो चेयरमैन हैं और हमारी संस्था के जो मुखिया हैं, अगुआ हैं, एक इंजन चाहिए होता है हमको। गुप्ता जी हमारे इंजन हैं, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। एक नेतृत्व की जो आवश्यकता होती है, उस नेतृत्व को हमने खोज लिया है और इस संस्थान को निश्चित रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। हम ये विश्वास दिलाते हैं गुप्ता जी को, और उनकी जो चिंता है, अभी जो चिंता व्यक्त की भारत के भविष्य की, नई पीढ़ी की, उस चिंता को दूर करने में हम अपना सहयोग जरूर प्रदान करेंगे। मैं श्रद्धेय प्राचार्य महोदया पारुल गुप्ता जी को और अष्टवक्रा जो संस्थान हमारा है उसके डायरेक्टर मैडम को, बहुगुणा जी को, और इस संस्थान से जुड़े जितने भी कर्मचारी प्राध्यापक गण हैं और यहाँ उपस्थित सभी पालक अभिभावक गण आए हुए हैं, और विशेष रूप से जो ये वार्षिक समारोह के केंद्र में रहे विद्यार्थीगण, जिनकी प्रस्तुति से मैं बेहद गदगद हुआ और आप लोग भी उसका बहुत आनंद भी लिया। हमें 4 युग दिख गया। हमने समुद्र मंथन से शुरू किया था इस कार्यक्रम की, फिर त्रेता द्वापर सारे युग की एक छोटी छोटी सी झलक, और उस झलक के बीच में राम राज्य की परिकल्पना, राम के आदर्श की परिकल्पना हमने देखी। वास्तव में यह वार्षिक समारोह एक परिकल्पना है गुप्ता जी की और इस टेक्निया इंस्टीट्यूट की। इस परिकल्पना में हम कैसे आगे बढ़ें, अपना सहयोग प्रदान करें, यह भी एक विचारणीय है हमारे लिए भी और आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि युग परिवर्तन ऐसे नहीं हो जाता। युग का रूपांतरण ऐसे ही नहीं हो जाता, क्योंकि कल का युग और आज के युग में बहुत अंतर है। कल हमारी आवश्यकताएं और हमारी जो समस्याएं थीं अलग थीं, समाज अलग था, व्यक्ति अलग थे। आज की समाज व्यवस्था और व्यक्ति अलग हैं। कल समय की परिस्थिति और प्रकृति भी भिन्न थी और उसमें संगति भी थी एक प्रकार की और विसंगति का रूप भी था। इसलिए संभवतः गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब भी इस प्रकार की विकृतियां आएंगी मैं जन्म लूंगा किसी न किसी रूप में। और ये 4 युग की हमने परिकल्पना कर ली है, और ये 4 युग की परिकल्पना के साथ ही हमें यह भी विचारणीय है कि आज तो हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, और 21वीं सदी में पहुंचने के बाद हमने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में, तकनीकी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, भूगर्भ से लेकर अंतरिक्ष तक सभी क्षेत्रों में हम बहुत आगे निकल आए हैं। हमने चंद्रलोक और मंगल लोक तक अपनी पहुंच बना ली है। हमने वहां अपनी जमीन भी खरीद ली, वहां एक जीवन की तलाश भी कर ली है, पर हमारे पैर के नीचे की जमीन में जो दरार पड़ी है वो हमें दिखलाई नहीं पड़ रहा। ये जो चिंता अभी गुप्ता जी की थी कि हमें एक सभ्य समाज की, सुसंस्कृत समाज की एक संस्कृति और एक सभ्यता के लाने की आवश्यकता है, एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। संभवतः इसीलिए ये जो कार्यक्रम है, युग परिवर्तन, युगों का रूपांतरण, युगों का रूपांतरण कैसे होगा, यह इनकी एक चिंता थी। और इस चिंता में हम भी उनके साथ आगे बढ़ेंगे और अपने बच्चों को, जो हमारे सामने एक नई पीढ़ी है और जिनके हाथों में आज का भविष्य और कल का भविष्य खड़ा है,
ये जो बच्चे अभी प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ हनुमान जी की बात कर रहे थे ये गुप्ता जी, और जो यहाँ पर राम का अभिनय किया, सीता का, लक्ष्मी का जो अभिनय किया, सचमुच में बेहद मनोरंजक और हमारे संस्कृति के धरोहर के रूप में है। मैं तो देख रहा था, तो मैं तो संगीत का आदमी और नाटक का भी आदमी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे थे कुछ दृश्यों को देखकर और कुछ बच्चों की प्रस्तुति को देखकर, और आश्चर्य भी कि दिल्ली जैसे तालियां, जोरदार तालियां। दिल्ली जैसे महानगर में इस प्रकार की संस्कृति की बात कोई करे, आश्चर्य भी है। गांव में तो ये कर सकता है, पर महानगर में इस प्रकार की संस्कृति और संस्कार देना किसी संस्थान के बस की बात नहीं है, और कोई संस्थान सोचता भी नहीं है। ये टेक्निया इंस्टीट्यूट इस दिशा में एक नया कदम आगे बढ़ा रही है। यह बहुत स्वागत योग्य है, और मेरे लिए भी बड़ा बेहद आश्चर्यजनक और सुखद संयोग है। दूसरी बात कि जब हम युग की बात करते हैं तो काल गणना उसमें जरूरी हो जाता है। काल गणना के आधार पर युगों को हमने बांट दिया है भारतीय संस्कृति में। हमने सत और एक प्रकार का एक परोपकार की जो परिस्थितियां थीं और उस सद्भावना का जो भाव था, उसको हमने सतयुग का नाम दे दिया। उसके बाद कुछ सुख शांति और मर्यादा की बात की गई, उसको हमने त्रेता युग दे दिया, जिसमें मर्यादा प्राधान्य था। उसके बाद लोक रक्षण और लोक रंजन की प्रवृत्ति आई, जो माधुर्यपूर्ण था, जो बेहद माधुर्यपूर्ण था, उसको हमने द्वापर युग दे दिया। और उसके बाद सत्य और अहिंसा के बीच एक ऐसा घालमेल हो गया कि हम वहां पर केवल और केवल प्रश्न ही ढूंढ रहे हैं, उत्तर ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया है। इसको हमने कलियुग नाम दे दिया है। कहा जाता है कि राजा परीक्षित से शुरुआत हुई है कलियुग की, और आज तक खत्म नहीं हुआ। जब भी साधु सज्जनों का या किसी एक ईमानदार व्यक्ति की उपेक्षा की जाती है या उसको उसका दरकिनार कर दिया जाता है, हम कहते हैं कि कलियुग आ गया। कलियुग वहीं पर स्थापित हो जाता है। अब इस कलियुग में हम एक नए जीवन की तलाश कैसे करें, इसको फिर से इस युग का रूपांतरण कैसे करें, इस युग को बदलें कैसे, ये हमारी चिंता जरूरी है। और यही चिंता गुप्ता जी की है और इस संस्थान की है। मैं इसके लिए फिर से गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं कि उनकी चिंता बेहद वैदिक और बहुत संस्कारिक और विचारणीय है। एक चीज कि नई पीढ़ी हमारे सामने खड़ी है। इस नई पीढ़ी के सामने केवल और केवल, जैसे मैं कह रहा था, केवल और केवल प्रश्न खड़ा है। इसका उत्तर हमें देना होगा, क्योंकि भावी पीढ़ी को उत्तर हमें तैयार करके देने होंगे। नहीं तो वो 50 साल बाद, आज से 50 साल बाद का समय जब आएगा और विकृत समाज दिख जाए, तो वो हमसे प्रश्न करेगा कि मिस्टर, तुम तो चंद्रलोक और मंगल ग्रह तक पहुंच गए, वहां पर जमीन खरीद ली, जीवन तलाश लिया, लेकिन तुम्हारे पैर के नीचे जो भ्रष्टाचार, अनैतिकता और बलात्कार की जैसी परिस्थितियां हो रही थीं, उसके बारे में तुम्हारी क्या स्थिति थी, तुम्हारा क्या योगदान रहा। तब हम प्रश्न का उत्तर ढूंढने में असमर्थ रहेंगे। शायद हम में से तो बहुत से लोग चले जाए रहेंगे, पर हमको कटघरे में खड़ा किया जाएगा निश्चित। इसके लिए हमें तैयार करना होगा। भावी भारत और भावी युग हमारे इन्हीं बच्चों के हाथों है, और इन बच्चों को यदि हम सही मार्ग दिखा देंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बची रहेगी, और इससे हमारा पूरा विश्व बचा रहेगा। क्योंकि हमारी कल्पना केवल भारत में एक सुसंस्कृत बनाना नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे भीतर सदैव से विद्यमान रहा है। पूरी पृथ्वी हमारी है, पूरा युग हमारा है, पूरा विश्व हमारा है। ये हमारी धारणा प्रारंभ से रही है। वेदों में भी आप देखिएगा या वेदांतों में भी यही भाव निहित है। हम संकीर्णता को लेकर कभी नहीं चले। तो मैं फिर से इस संस्थान को और इस संस्थान के जितने भी कर्मचारी लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि और मैं अपने आप को भी धन्यवाद मानता हूं
कि मैं भी इस प्रकार के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सका। मैं भी कल कहूँगा कि मैं भी गया हुआ था टेक्निया यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर संस्कार और नई पीढ़ी के चरित्र और युग रूपांतरण की बात की जाती है। युग बदलेगा, युग बदलेगा, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों से ही युग बदलेगा और हम ही बदल के रखेंगे। और हमारे ये पीढ़ी जो नए छोटे छोटे बच्चे हैं, जो एक बच्ची बहुत सुंदर गा रही थी और वो नाटक भी कर रही थी, जो चंद्रमा और भगवान राम का जो रूप था, दोनों बच्चे, उनका जो संवाद था कितना माधुर्यपूर्ण था और हमारी सारी संस्कृति उसके भीतर चली आई थी। तो ये हमें एक संदेश देता है कि हम इस नए युग का रूपांतरण कैसे करें। मैं फिर से इस संस्थान को और इस संस्थान के जितने भी कर्मचारी हैं और आप सभी विशेष करके अभिभावकगण जो आए हुए हैं उनको धन्यवाद देता हूं। और अंत में केवल एक संगीत का की केवल 2 पंक्ति मैं कह देता हूं। गुप्ता जी ने भी थोड़ा सा एक युग परिवर्तन की बात कर दी और ये संगीत का मंच ही है, मैं थोड़ा सा प्रयास कर लेता हूं। एक चरण और चलो, मोह सदन छोड़ चलो, सामने विजय खड़ी पुकारती, सामने विजय खड़ी पुकारती हो। एक चरण हो रहा प्रभात, ढल गई निशा, लाल लाल हो रही दिशा दिशा, फूल खिले गुल मुस्कुरा रही, धूप में वसुंधरा नहा रही हो, धूप में वसुंधरा नहा रही। गांव नगर जाग गए, राह डगर जाग गए, सस्य श्यामला खड़ी पुकारती, सस्य श्यामला खड़ी पुकारती हो। एक चरण तेज है बहाव पर बहो जरा, और सूर्य ताप को सहो जरा, एक बार गुनगुना उठो जरा, एक बार और गा उठो जरा हो, एक बार और गा उठो जरा। नील गगन देख रहा और पवन देख रहा, सामने विजय खड़ी पुकारती, सामने विजय खड़ी पुकारती हो। एक चरण, एक चरण।